नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी की प्रैक्टिस सेट में आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है और हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यायवाची शब्दों का ये प्रैक्टिस सेट होगा। और ये जितने भी पर्सन होंगे, आपके 50 पर्सन है इसमें, ये पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये वाले पर्सन होंगे। और इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो अभी आई बटन पर आपको क्लिक कर कर प्लेलिस्ट में जाकर, प्लेलिस्ट बनी है हाईकोर्ट एलडीसी नाम से, उसमें जाकर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो इससे हम हमारे सिलेबस को जल्दी ही कंप्लीट करेंगे और हिंदी का सिलेबस जल्दी ही कंप्लीट होगा, जिसमें प्रत्येक टॉपिक से हम 100% पढ़ चुके हैं। तो अभी पर्यायवाची सब चल रहा है और जल्दी ही हमारे टॉपिक पूरे कंप्लीट होने वाले हैं। और बीच में जीके के वीडियोस भी आपके आते हैं, साथ में करंट अफेयर भी होते हैं उसमें, जिसमें 50% होते हैं। इसके पश्चात हम इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट की सीरीज जल्दी ही शुरू करेंगे। उसके पश्चात मैराथन क्लासेस भी होगी, मॉडल पेपर भी आएंगे और भी बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पर। तो आपके लिए चैनल महत्वपूर्ण साबित होने वाला है अगर आप हाईकोर्ट एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को दबा लें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियो अपलोड होने पर। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ दोस्तों। तो पहला प्रश्न है, हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें कि हाथ का जो पर्यायवाची क्या कह रहा है, नहीं है। तो नहीं है क्या? पानी, तो पानी तो हाथ का पर्यायवाची है। हस्त, हस्त भी है। दस्त भी है, लेकिन दसन नहीं है। कौन सा दसन? तो जो द विकल्प है ये यहाँ पर सही उत्तर होगा। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो पंजा, एक कर, एक भुजा, ये भी दोस्तों हाथ के पर्यायवाची है, तो इनको भी थोड़े आप ध्यान में रखिएगा। तो द विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची है। तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा, ये कह रहा है। अब देखिए सूर्य का पर्यायवाची जो है वो यहाँ पर है कौन सा? मार्तंड। कौन सा है? मार्तंड। ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और इसके अलावा मार्तंड के अलावा देखिएगा रवि, प्रभाकर, सूरज, भास्कर, ये सभी भी दोस्तों पर्यायवाची है। और भी आगे आएंगे तो हम और भी आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से इनके पर्यायवाची होते हैं। तो सूर्य के तो बहुत ज़्यादा होते हैं और सूर्य तो बार बार रिपीट होने वाला पर्सन है। सूर्य का पर्यायवाची अनेक बार रिपीट हुआ हुआ पर्सन है दोस्तों। मार्तंड को थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी रवि, प्रभाकर, सूरज, भास्कर ये तो आपने सुने होंगे, आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो जो ब विकल्प है वो सही उत्तर है यहाँ पर। अगला है 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। अब क्या करें, पुष्प का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? परसुन, परसुन तो पुष्प का है। सुमन भी है। किसले यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसले नहीं है। कुसुम भी यहाँ पर है। तो किसले है आपके, जो पत्ता होता है ना, पत्ते का पर्यायवाची, पत्ता या फिर पत्रक या फिर दल या फिर कौम्पल या फिर पत्र या फिर पल्लव, तो ये सभी है, इनको ध्यान रखिएगा आप। तो स विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। किसले है जो पुष्प का पर्यायवाची नहीं है, और ये सभी है ना, ये है किसले के पर्यायवाची यानी पत्ते के। पल्लव, दल जिसे भी कहते हैं, कौम्पल, तो इनको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, पूछ सकते हैं आपको। स विकल्प सही उत्तर होगा इसमें। 4 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द पुत्र के पर्याय हैं? तो कौन से सभी जो पुत्र के पर्याय है यहाँ पर? अब देखिए, एक तो आपके तन्य और एक नंदन, ये दोनों है जो यहाँ पर पुत्र के हैं, तो विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नंबर है, कह रहा है दोस्तों इसमें कि इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्याय है। तो किस में कह रहा है कि दिए गए परस्पर पर्याय है? तो पहला देखिए, पहला दे रहा है आपके मार्तंड और भास्कर, तो यही है ना, सूर्य के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? सूर्य के। इसकी चर्चा हमने की थी अभी कुछ देर पहले। तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला है 6 नंबर प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यायवाची है जो नहीं है।
जननी, प्रसु, अम्बा, तो ये तो पर्याय है माँ के सभी। मेंढक, दादुर, मड्डुक, मेंढक के ये पर्यायवाची है। जीहवा, रसना, अक्सी, तो जीवा और रसना ये तो जीभ के हैं, लेकिन अक्सी यहाँ पर अलग हो गया। अक्सी किसका है? आँख का पर्यायवाची हो गया। तो यहाँ पर गलत है ये, यहाँ हमें नहीं का पूछा था, कौन सा नहीं है, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हस्त, कर और पाणी ये तो सभी हाथ के पर्यायवाची है ही, तो स विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। अगला है 7 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रात का पर्यायवाची नहीं है। अब कह रहा है कि कौन सा है जो रात का पर्यायवाची नहीं है। अब निशा ये तो है, विभावरी भी है, यामिनी भी है, तिमिर नहीं है। तिमिर यहाँ पर रात का पर्यायवाची नहीं है, द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आधार पर उत्तर दीजिए। अब कह रहा है कि केकी, विहंग, खग और पिग ये दे रखे हैं, और उपयुक्त शब्दों में से पक्षी के पर्यायवाची कौन से हैं। अब कह रहा है कि इनमें से पक्षी के पर्यायवाची कौन है, तो एक तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है खग, तो खग है। विहंग, विहंग है, तो 2 और 3, तो 2 और 3 यही है केवल, बाकी पिक और केकी ये नहीं है। तो 2 और 3 किस में है, या 3 और 2, 2 और 3 ये रहे देखो, तो ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार के पैटर्न भी आपका प्रश्नों का बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा इसको भी थोड़ा। और ये सभी प्रश्न दोस्तों पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और बार बार यही रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। इसके पश्चात पर्यायवाची शब्दों का एक और वीडियो आने वाला है, और उसमें भी 50 प्रश्न होंगे, वो भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होंगे, और यकीन मानिए इनमें से आपके एक भी प्रश्न नहीं बाहर जाएगा। अगला 9 नंबर है, अब निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ कह रहा है कि शंकर का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है जो नहीं है, तो ससदर, तो पहला ही दोस्तों यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है शंकर का। बाकी भूतेश, वामदेव, त्रिलोचन ये सभी है, ससदर यहाँ पर नहीं है, अविकल्प सही उत्तर। अगला 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो बादल का कौन सा नहीं है ये कह रहा है, तो ये यहाँ पर जो जलज है, जलज यहाँ पर बादल का नहीं है, ब विकल्प सही उत्तर। आसान है ये तो, जलद है, नीरज भी है, नीरव भी है, बादल के सभी, जलज यहाँ पर नहीं है, ब विकल्प सही उत्तर। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अब कह रहा है कि सोने का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो सोने का हिरण्य है, तड़ित है, आटक नहीं है, यहाँ पर आटक आधा क है, पूरा है, ध्यान रखिए, आटक यहाँ पर नहीं है, तो स विकल्प होगा। एम भी सोने का है, तो स विकल्प सही उत्तर है। आटक यहाँ पर सोने का पर्यायवाची नहीं है। 12 नंबर है, किस समूह में सभी सही पर्यायवाची है, तो किस समूह में सभी सही है, तो यहाँ पर पहला ही विकल्प है जो माधव, केशव और पीताम्बर, ये सभी सही पर्यायवाची एक ही है, अविकल्प सही उत्तर होगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो समुद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें, देखिए नदी है, जलद, तो जलद यहाँ पर नहीं है, जलद किसका है, बादल का है, किसका है, बादल का। बाकी उदधि और अर्णव ये सभी हैं समुद्र के पर्यायवाची, तो जलद है, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है, वो यहाँ पर समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। और बादल के बात करें तो दोस्तों वारिद, नीरद, पयोध, प्योधर, अम्बुद और आपके वारिधर और मेघ, तो ये सभी हैं यहाँ पर बादल के पर्यायवाची, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ब विकल्प सही उत्तर होगा। अब 14 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा का सही पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची सही यहाँ पर एक ही है, यहाँ पर ये विधु, कौन सा, विधु, अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है, पर्वत का इनमें से है आपके ये नग, अविकल्प, आसान है ये तो, अविकल्प सही उत्तर। 16 नंबर है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो पवन का कह रहा है, पवन का देखिए यहाँ पर अनल, तो पहला ही नहीं है, अनिल तो है यहाँ पर पवन का, वात भी है, समीर भी है, इसके अलावा वायु ये तो है ही, आपको पता ही होगा। तो अनल है, तो देखिए यहाँ पर अनल और अनिल में कन्फ्यूजन जरूर होता है, तो अनल ध्यान रखिएगा। अनल किसका है? अग्नि का पर्यायवाची है। किसका है? अग्नि का। अनिल यहाँ पर है वो पवन या फिर वायु का पर्यायवाची है, या हवा। तो यहाँ पर अनल है जो अग्नि का पर्यायवाची है, ना कि पवन का, तो अविकल्प सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न है, बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो बिजली का यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा है इनमें से? इनमें से सौदामिनी, सविकल्प सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, हम गधा का पर्यायवाची नहीं है, तो गधा का पर्यायवाची यहाँ पर देखिए, एक तो वैशाख नंदन ये तो है, चक्रीवान ये भी है, जाह्नवी यहाँ पर नहीं है, दूसर है। तो जाह्नवी देखिए ध्यान रखिएगा गंगा का पर्यायवाची है। किसका है? गंगा का। तो यहाँ पर सविकल्प है वो सही उत्तर है, ये गधा का पर्यायवाची नहीं होगा। अगला 19 नंबर है अब दोस्तों कि निम्नलिखित में से रात का पर्यायवाची शब्द है, तो रात का यहाँ पर देखिए प्रभाकर, दिनेश, तो ये तो है ही नहीं, रात का ये निशा, प्रभाकर ये तो सूर्य के हैं, दिन के हैं, दिनेश, तो द विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला है 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किरण शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब कह रहा है कि किरण का कौन सा नहीं इनमें से? तो देखिए रश्मि ये तो है, मरीचि भी है, अंशु भी है, गीर्वाण नहीं है। गीर्वाण यहाँ पर देवता का पर्यायवाची। किसका है? देवता का, ध्यान रखिएगा देवता का पर्यायवाची, तो द विकल्प होगा सही उत्तर। अगला 21 नंबर प्रश्न है, विरंचित शब्द किस का पर्यायवाची है? तो विरंची किसका है? विरंची है यहाँ पर किसका? ब्रह्मा का पर्यायवाची। किसका है? ब्रह्मा का। और ब्रह्मा के इसके अलावा बात करें आपके तो सृष्टि रचने वाला या फिर विधाता, तो ये भी है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान रखिएगा ब्रह्मा के पर्यायवाची, अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न है अब दोस्तों कि कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है। अब कह रहा है कि कौन सा है जो केस का पर्यायवाची नहीं है, ये कह रहा है, तो कुंतल केस का पर्यायवाची है, कच्छ भी है, सिरोरूह भी है, लेकिन सरोरूह नहीं है। ध्यान रखिएगा सिरोरूह है लेकिन सरोरूह नहीं है, तो हमें नहीं के बारे में पूछा था, तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। और केस के पर्यायवाची इनके अलावा दोस्तों एक तो काकुल, काकुल भी केस का पर्यायवाची है, चिकुर, चिकुर भी केस का पर्यायवाची है, और पश्म भी केस का पर्यायवाची है, बाल भी केस का पर्यायवाची है, मेचक भी केस का पर्यायवाची है। तो इन सभी को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। मुख्यतः बाल है दोस्तों, तो बाल के ये सभी हैं पर्यायवाची यहाँ पर केस के, तो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। सरोरु यहाँ पर इनका पर्यायवाची नहीं होगा। अब अगला है 23 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो देखिए सरासन ये तो है, चाप भी है, कोदंड भी है, लेकिन जो यहाँ पर विशिक दे रखा है ये विशिक यहाँ पर नहीं है, अविकल्प सही उत्तर होगा। अगला 24 नंबर है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? तो किस में है सभी शब्द पर्यायवाची? तो अग्नि, वहनी, अनिल यहाँ पर किसका? हवा का हो गया, तो ये तो है ही नहीं। पाषाण, अस्म, उत्पल, उत्पल यहाँ पर कमल का हो गया, तो ये भी नहीं है। व्योम, नभ, अंबर, तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सभी किसके? आकाश के पर्यायवाची है। किसके हैं? आकाश के, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 25 नंबर प्रश्न है, किस समूह में सभी पर्यायवाची नहीं है? अब क्या कह रहा है कि किस समूह में सभी पर्यायवाची है? जो नहीं है वो कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए अक्षी, चक्षु, दृग, लोचन, तो ये तो आँख के पर्यायवाची है। लक्ष्य, ध्येय, प्रयोजन, हेतु, तो लक्ष्य ये भी है दोस्तों यहाँ पर। और इंदिवर, उत्पल, पुंडरीक, राजीव ये भी कमल के पर्यायवाची है। और रश्मि, अंशु, मयूख, रश्मि, अंशु, मयूख,
चैन यहाँ पर नहीं है, ध्यान रखिएगा, चैन नहीं है। ये रश्मि, अंशु, मयूख ये सभी किसके हैं? किरण के। किसके हैं? किरण के यहाँ पर ये पर्यायवाची है। और चैन के जो पर्यायवाची है वो है आह्लाद या खुशी का पर्यायवाची है, आह्लाद या फिर खुशी का। तो जो द विकल्प है यहाँ पर चैन, ये थोड़ा गड़बड़ है, द विकल्प सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न, प्रतिहार का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रतिहार का क्या करें, पर्यायवाची कौन सा है जो नहीं है? तो ये प्रश्न थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, यहाँ पर होना चाहिए प्रतिहार का पर्यायवाची कौन सा इनमें से है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल द्वारपाल ही है जो यहाँ पर प्रतिहार का पर्यायवाची है। और द्वारपाल के अलावा बात करें तो द्वार रक्षक, कौन सा? द्वार रक्षक और चौबदार। चौबदार भी यहाँ पर, चौबदार, और एक है दरबान। दरबान भी यहाँ पर प्रतिहार का पर्यायवाची है। तो जो स विकल्प है वो इसमें सही उत्तर होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर नहीं होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है प्रश्न में। तो पर्यायवाची प्रतिहार का कौन सा है ये होना चाहिए। बाकी सैनिक, सेवक, नौकर ये तो है ही नहीं यहाँ पर पर्यायवाची प्रतिहार के, केवल द्वारपाल है, वो होगा यहाँ पर सही उत्तर। स विकल्प सही उत्तर है। बाकी इनके अलावा द्वार रक्षक, चौबदार और दरबान ये भी प्रतिहार के पर्यायवाची हैं। अगला है 27 नंबर प्रश्न दोस्तों, असंगत पर्यायवाची है। अब असंगत इनमें से कौन सा है? अब देखिए, ईर्ष्या, दाह, जलन, तो ये तो सभी है पर्यायवाची। तो असंगत है जो मन मुटाव यहाँ पर असंगत है, क्योंकि ईर्ष्या, दाह, जलन ये सभी ईर्ष्या के पर्यायवाची है। तो ईर्ष्या के दोनों ये पर्यायवाची है, दाह और जलन। और इनके अलावा द्वेष और डाह और कुंडन, तो ये सभी है। बाकी मन मुटाव है जो यहाँ पर असंगत है। तो द विकल्प होगा सही उत्तर। अब अगला है 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा है जो रात्रि का नहीं है? तो देखिए, रजनी तो रात्रि का है, विभावरी भी है यहाँ पर, निशी भी है, समीर यहाँ पर नहीं है। समीर यहाँ पर हवा या फिर पवन का पर्यायवाची, किसका है? हवा या फिर पवन का। स विकल्प सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची होगा यहाँ पर कौन सा? शार्दुल। और शार्दुल शेर का भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। सिंह भी है, तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो किरण का यहाँ पर पर्यायवाची मरीचि है, रश्मि है, दीप्ति है, पुष्कर नहीं है। तो द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 31 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा सरिता का पर्याय नहीं है? अब कह रहा है कि सरिता का नहीं है। सरिता यहाँ पर तटिनी, निम्नगा, तरंगिणी, नदी, और जो त्रिपथगा है ये दोस्तों नहीं है। त्रिपथ का ध्यान रखिएगा, गंगा का पर्यायवाची है। किसका है? गंगा का। तो जो ब विकल्प होगा वो होगा यहाँ पर सही उत्तर। त्रिपथ का यहाँ पर सरिता का नहीं, किसका है? गंगा का पर्यायवाची होगा। अगला है 32 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्याय नहीं है? तो कौन सा कह रहा है कमल का नहीं है? तो ये शायद रिपीट हो चुका है शायद प्रश्न। तो कमल का जो नहीं है वो है यहाँ पर राजीव तो है, कुवलय भी है, जलद यहाँ पर नहीं है। जलद किसका है? बादल का है। तो बादल पहले भी आया है, इसलिए शायद ये रिपीट हो चुका है। तो अंबुज भी यहाँ पर कमल का पर्यायवाची है। तो जलद जो है वो यहाँ पर बादल का है, ना कि कमल का। स विकल्प सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि विपुल का पर्यायवाची शब्द है। तो विपुल का यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा है? विपुल मतलब है दोस्तों यहाँ पर प्रचुर, अत्यंत भारी मात्रा में। तो वो है यहाँ पर समान नहीं है, कम नहीं है, छोटा नहीं है, ज़्यादा यानी बहुत। और इनके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए, अत्यंत और अमित, पर्याप्त,
और है यहाँ पर प्रचुर, प्रभुत और विपुल तो है यहाँ पर। तो ये सभी हैं बहुत के पर्यायवाची या फिर विपुल के, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो ऐसे ये पर्याय थोड़े होते हैं जो पूछे जाते हैं दोस्तों। तो विपुल देखकर आपको लग रहा ही नहीं होगा कि ये बहुत का पर्यायवाची होगा। अत्यंत होता तो लग जाता बहुत का है, अमित होता तो भी लग जाता, पर्याप्त होता तो भी लग जाता, प्रचुर होता तो भी लग जाता। तो प्रभुत को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये फिर थोड़ा कंफ्यूज करता है। और एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं जो आपने कभी सुने नहीं होते, तो ऐसे ही हमेशा पर्याय पूछे जाते हैं। और जो पुराने पर्सन होते हैं वही ज़्यादातर रिपीट होते हैं, तो इसको भी थोड़ा आप ध्यान में रखकर चलिएगा। तो जो अ विकल्प है वो सही उत्तर है यहाँ पर। अब अगला है 34 नंबर की रत्नाकार का पर्यायवाची शब्द है। तो रत्नाकार का यहाँ पर पर्यायवाची शब्द देखिए, रत्नाकार के पर्यायवाची शब्द यहाँ पर समुद्र, समुद्री होगा अविकल्प। और समुद्र के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो देखिए उदधि, नदीस और जलधि। और रत्नाकार तो हमने पढ़ा। और देखिए वारिधि, और है आपके सागर और सिंधु, और है पारावार। तो इन सबको भी ध्यान में रखिएगा, ये सभी भी किसके हैं, समुद्र के पर्यायवाची या फिर रत्नाकार के। तो उदधि कंफ्यूज करने वाला है यहाँ पर, उदधि आए तो दो ध्यान रखिएगा यहाँ पर किसका है, समुद्र का पर्यायवाची। पारावार भी थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, पूछ सकता है यहाँ पर। वारिधि भी कंफ्यूज करने वाला है। देखिए नदी, जलधि और सागर और सिंधु भी ये कंफ्यूज नहीं करेंगे थोड़े, लेकिन उदधि, वारिधि, पारावार ये सभी को ध्यान रखिएगा, ये समुद्र के पर्यायवाची है। अगला 35 नंबर है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है, पूर्व, पूर्व या पूर्व होगा, ध्यान रखिए पूर्व, अविकल्प सही उत्तर होगा। 36 नंबर है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो इंद्र का भी पर्यायवाची शब्द कई बार रिपीट हुआ दोस्तों। तो इनमें से जो इंद्र का पर्यायवाची है वो यहाँ पर है मघवा। कौन सा है, मघवा, सविकल्प सही उत्तर होगा। और इनके अलावा ध्यान रखिएगा एक तो अमरपति, क्या, अमरपति। और इनके अलावा दोस्तों शक्र, सचीपति। एक है आपके सतऋतु और सहस्त्राक्ष, सहस्त्राक्ष भी है, सुरपति भी है, सुरेश भी है। तो अनेक से हैं दोस्तों। तो मुख्यतः ये है, इनको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके देखिए एक तो सतऋतु, सहस्त्राक्ष, सचीपति, शक्र और सुरपति, इनको ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज करने वाले हैं। अमरपति भी कंफ्यूज करने वाला ही है। तो यहाँ पर ये सभी कंफ्यूज करने वाला है, तो ध्यान रखिए ये किसके हैं, इंद्र के पर्यायवाची। अब यहाँ पर मघवा दे दिया, तो मघवा भी यहाँ पर ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने वाला है। तो ये अच्छा पर्सन है, सविकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। और इन सभी को ध्यान में रखिएगा। और केवल आपको मैं दोस्तों ऐसे पर्यायवाची बता रहा हूँ जो लगभग आपने सुने नहीं होंगे या फिर एग्ज़ाम में आपको कंफ्यूज करेंगे, और ऐसे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। आपने जो नाम सुने हैं वो यहाँ पर मैं नहीं बता रहा, ध्यान रखिएगा इसका। अगला है 37 नंबर की अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो अग्नि के पर्यायवाची देखिए यहाँ पर कौन सा, इनमें से अग्नि का कौन सा है, विकल्प ब हुतासन। सोम यहाँ पर नहीं है। अक्सी आँख का यहाँ पर, आले भी यहाँ पर नहीं है, घर का। तो ब विकल्प है वो यहाँ पर किसका है, अग्नि का पर्यायवाची हुतासन। और इनके अलावा बात करें तो अनल, अनल भी हमने पढ़ा था। एक है दोस्तों अनिल, तो अनिल वो तो हवा का होता है, ध्यान रखिए। अनल है वो अग्नि का है यहाँ पर। एक है आपके अरुण और अश्वी, धनंजय और वायुसुख
तो ये भी अग्नि का है। वैश्वानर और हुतासन तो हो गया, और हुतभूत, उद्भूत, तो ये सभी भी है, तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये सभी अग्नि के हैं। तो ब विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला 38 नंबर है, किस क्रमांक का शब्द सर्प का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा है जो सर्प का नहीं है, ये कह रहा है। तो देखिए जो कुरंग है ये यहाँ पर सर्प का नहीं है, अविकल्प सही उत्तर होगा। बाकी व्याल, अही और पनंग ये सभी यहाँ पर सर्प के पर्यायवाची है। अही, पनंग, व्याल और उरग, उरग भी आ जाए, उरग को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा है पर्यायवाची शब्द। तो सर्प का है, ये भी किसका है? सर्प का। तो कुरंग है जो यहाँ पर सर्प का पर्यायवाची नहीं है, अविकल्प सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो बादल के लिए दोस्तों एक तो जल्दी और जलद, द्वारपाल और नौकर ये तो होते ही नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। दो विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है, अ और ब, ये दोनों यहाँ पर बादल के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो अ और ब दोनों यहाँ पर सही है। अगला 40 नंबर प्रश्न, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, तो अमृत का पर्यायवाची कौन सा कह रहा है वो यहाँ पर नहीं है। तो पीयूष है, अम्य है, सुधा है, व्योमरस नहीं है, यहाँ पर द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 41 नंबर है प्रश्न, सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का यहाँ पर पर्यायवाची कौन सा कह रहा है का कह रहा है हमें। माधव नहीं, सुवर्ण नहीं, परमधाम नहीं, अंशुमाली है। कौन सा है? अंशुमाली, सविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। और इसके अलावा उर्क, तरणी, पतंग, सहस्त्रांशु, पूषा, पतंग, पतंग तो पढ़ लिया, मार्तंड और आदित्य, तो ये सभी हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा और सब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 42 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है कह रहा है ना। भूप, भूपंग, भुजंग ये तो प्रभजन ये नहीं है, हिमांशु है। कौन सा है? हिमांशु, द विकल्प सही उत्तर होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का कौन सा कह रहा है ये कह रहा है ना। तो अरविंद, नलिन, पंकज ये सभी हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर होगा। इनके अलावा आपके देखिए अंज, अंबुज है ये, अब्ज, ताम्रस और नलिन के अलावा यहाँ पर सरसीरुह, सतदल, तो ये सभी भी यहाँ पर आपके किसके हैं? कमल के पर्यायवाची। इसके अलावा वारिज भी है, नलिन हो गया, अब्ज हो गया, अब्ज भी है, अब्ज नहीं हुआ यहाँ पर, अब्ज, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा, ये सभी आपके कमल के यहाँ पर पर्यायवाची है। 44 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चांद का पर्यायवाची नहीं है, तो चांद का कौन सा कह रहा है यहाँ पर नहीं है। तो मयंक, हिमांशु, कलानिधि है, आदित्य नहीं है, आदित्य यहाँ पर चांद का नहीं सूर्य का है। किसका है? सूर्य का, तो अविकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पुत्री शब्द के पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो पुत्री के यहाँ पर पर्यायवाची शब्द कौन सा है ये कह रहा है ना। तो तन्या, आत्मजा, दुहिता, तनुजा ये सभी है, द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर है। पुत्री के ये सभी पर्यायवाची है। और इनके अलावा बेटी है, ये भी होता है पुत्री का, लड़की भी होता है, सूता भी होता है, और बस, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ये भी होते हैं इनके पर्यायवाची, द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 46 नंबर प्रश्न है कि स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से, तो इनमें से कौन सा है जो नहीं है। तरुणी है,
प्रमदा है, ललाम नहीं है, यहाँ पर ललाम नहीं है, स विकल्प सही उत्तर। और ललना भी है स्त्री का पर्यायवाची। इसके अलावा नारी, नारी भी है यहाँ पर, वनिता भी है, वामा भी है, बामिनी भी है, अबला भी है, अबला प्रयोग करते हैं ना, अबला नारी, और औरत भी है, महिला भी है। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आसान है ये तो। बाकी वनिका और वनिता वामा को ध्यान में रखिएगा। और इनके अलावा रमणी, रमणी को भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको ये देकर। तो जो स है ललाम, ये यहाँ पर स्त्री का नहीं है पर्यायवाची, स विकल्प सही उत्तर होगा। मैं नहीं के बारे में पूछा था ना, स विकल्प सही उत्तर। अगला 47 नंबर है कि जाह्नवी शब्द का पर्याय है। तो जाह्नवी शब्द का पर्याय कौन सा इनमें से? तो जाह्नवी यहाँ पर किसका है? कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी, इनका नहीं है। मंदाकिनी किसका है? मंदाकिनी का। और मंदाकिनी के अलावा दोस्तों जाह्नवी और मंदाकिनी ये गंगा के पर्यायवाची, किसके हैं? गंगा के। और गंगा के और देखें तो सुरधनी, कौन सा? सुरधनी, सुरसुनी, और देखिएगा त्रिपदगा, देवनदी, भागीरथी, ये तो आपको नाम पता ही होगा। ऐसे नाम बता रहा हूँ जो आपने लगभग कंफ्यूज करेंगे आपको। एक विष्णु नदी, विष्णुपदी कहते हैं, विष्णुपदी, और जहनुत नया, तो ये सभी गंगा के पर्यायवाची है, इनको भी थोड़ा आप ध्यान में रखिएगा। तो द विकल्प है वो यहाँ पर सही उत्तर है। 48 नंबर है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो पृथ्वी का यहाँ पर कौन सा कह रहा है? तो दिनकर यहाँ पर नहीं है, सूर्य का है ये। वसुंधरा है, कौन सा है? वसुंधरा विकल्प ब में आत्मजा बेटी का है। गिरी यहाँ पर पर्वत का है, नहीं है। तो वसुंधरा है वो किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची। और इसके अलावा अचला, अवनी, ईला, और मही, मेदिनी, धरती भी होती है। तो धरती तो आपको पता ही होगा, पृथ्वी का पर्यायवाची है वो तो ये अचला, अवनी, ईला, माही, मेदिनी ये कन्फ्यूज करने वाले हैं, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ब विकल्प यहाँ पर आपके सही उत्तर है। वसुंधरा का ये वसुंधरा यहाँ पर पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। बाकी आत्मजा, दिनकर और गिरी ये नहीं है। ब विकल्प सही उत्तर होगा। अगला 49 नंबर प्रश्न है दोस्तों, आँख के पर्यायवाची है। तो आँख का पर्यायवाची इनमें से आपके सहकार नहीं है, कुटज भी नहीं है, पिक भी नहीं है, दृग है। और दृग है यहाँ पर आँख का पर्यायवाची। इसके अलावा अक्ष, अक्षी, नयन, चक्षु, नेत्र, लोचन, आँख, तो इन सभी को ध्यान में रखिएगा। ये भी आपकी आँख के यहाँ पर पर्यायवाची है। द विकल्प सही उत्तर होगा। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों पर्यायवाची शब्दों का, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा है जो यहाँ पर नहीं है? तो जननी, प्रसा, अम्बु ये तो है, ये तो रिपीट हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर जो अक्षी है वो आँख का है। यहाँ पर जिह्वा, रसना, जीभ के हैं, ये अक्षी है यहाँ पर आँख का। तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। हस्तकर, पाणी ये तो तीनों हाथ के हैं। स विकल्प है यहाँ पर, एक गड़बड़ है यहाँ पर, अक्षी, ये अक्षी किसका है? आँख का। तो स विकल्प सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न पर्यायवाची शब्दों के। जल्दी ही हमारे हिंदी का टॉपिक पूरा होगा। उसके पश्चात इंग्लिश के सिलेबस को हम आगे लेकर बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट के प्रत्येक टॉपिक से 100 प्रश्न आएंगे टॉपिक वाइज। प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें पुराने वीडियोस, इससे पहले भी कुछ प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उस जाकर ज़रूर देखें। और एक टॉपिक जरूर से जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है उसके पश्चात हम जीके और करंट अफेयर के भी प्रैक्टिस सेट की चर्चा करते हैं, तो ज़रूर इनको भी देखें। ये आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जो भी ये प्रश्न दोस्तों बनाए गए होते हैं, ये सभी प्रश्न पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये आगामी होने वाली परीक्षा आपके महत्वपूर्ण साबित होगा।
और उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।